अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी PNID के बारे में। ठीक है, तो ये हमारी PNID की जो है लास्ट वीडियो है बिल्कुल। इसके बाद जो है हम जाएंगे इलेक्ट्रिकल एंड साइड पे, जैसे कि एक्साइटेशन सिस्टम हो गया, इसके अलावा TCB हो गया, जो भी इंजन से जो भी चीज़ रिलेटेड होगी तो उसके बारे में हम आपको डिटेल देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये है हमारी PNID डायग्राम, जिसके बारे में मैं एक सीरीज़ चल रही है, जिसके बारे में काफ़ी वीडियोस वगैरह बना चुका हूँ। तो आज जो है हमारी सेकंड डायग्राम की बस लास्ट वीडियो है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम PNID डायग्राम 320 के बारे में भी हम वीडियो बनाएं, या तो आप जब कमेंट करेंगे तो उस पर भी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमने जो PNID है वो सिंपल ये है कि इंजन के अंदर जितनी भी लाइन चल रही है, चाहे वो क्लोज सर्किट हो या ओपन सर्किट हो, या इसके अलावा ऑयल की लाइन हो, आफ्टर कूलर, जैकेट वाटर लाइन, एग्जॉस्ट की लाइन, इनटेक और गैस की लाइन, तो इंजन के अंदर अगर आप ऐसी ट्रेस आउट करोगे तो आपको बड़ी मुश्किल होगी। तो इससे अच्छा है कि आप इसकी डायग्राम को जो है ना रीड करना सीख जाएं, तो आप इजीली जो है कोई भी चीज़ या सेंसर्स वगैरह भी अगर आप ट्रेस आउट करना चाहें तो आप इजीली इससे आप ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो खैर, तो ये वाली जो फर्स्ट डायग्राम है, इसके बारे में मैं काफ़ी वीडियोस वगैरह बना चुका हूँ। तो आज बात करते हैं सेकंड डायग्राम की। तो इसमें भी मैंने जो सर्किट है हमारे पास ये A सर्किट है और ये B सर्किट है। ठीक है, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद जो है हम अच्छा खैर, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे जो है हमारे पास है N और M का सर्किट। ठीक है, तो इस पर भी मैं एक वीडियो प्रॉपर तरीके से बना चुका हूँ, जो कि ये लाइनें वाइनें जा रही हैं। उसके बाद जो है ये हमारा हीट एक्सचेंजर के बाद कूलिंग टावर। तो हमारी दो लाइनें रह गई थी, एक C और एक D। ठीक है, ये हमारी जो है इंजन में जा रही है, देखिए एरो का जो निशान है, तो ये हमारी इंजन से बाहर निकल रही है। बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारी इंजन से बाहर निकल रही है और ये हमारी इंजन के अंदर जा रही है। ठीक है, अगर आपको ये बॉक्स समझना है तो इस बॉक्स का सिंपल मतलब ये है कि जो आपकी फर्स्ट डायग्राम है ये वाली, ठीक है, तो ये वाली इसका मतलब असल में ये है कि ये फर्स्ट डायग्राम से आ रही है और मतलब निकल रही है और बाहर आ रही है और अंदर जा रही है। तो ये सारी वो लाइनें हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसके बारे में सलेंसर मतलब एग्जॉस्ट की जो लाइन है, एग्जॉस्ट की लाइन में हमारा क्या क्या चीज़ टच हो रहा है, और इसके अलावा जो है हमारे पास ये गैस स्ट्रीट की लाइन है। ठीक है, अब अगर गैस स्ट्रीट की अगर शुरुआत करें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे यहाँ मतलब कि इंजन में आपको नज़र नहीं आएगी। जैसे कि इसमें फर्स्ट में लगा हुआ है हमारे पास सेफ्टी वाल्व। ठीक है, नेचुरल गैस सेफ्टी वाल्व। ठीक है, ये हमारे पास लगा हुआ है। तो ये मेरे पास जो डायग्राम है वो है जेनबाकर JGS 420 के बारे में। ठीक है, तो इस गैस स्ट्रीट की मैंने प्रैक्टिकली भी इसकी एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो ये है कि फ़र्स्ट अगर आप सिंबल देख रहे हैं तो ये है YCI। ठीक है, तो YCI है तो इसका मतलब ये वेल्व है और ये है हमारा सेफ्टी वेल्व। उसके बाद चलते हैं ये, तो एक ये आइकन आता है, तो ये आता है हमारा कंडेंसेट सेपरेटर। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारी जो गैस स्ट्रीट पे जो लाइन शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है। ये हमारा मेन वेल्व है। मेन वेल्व के बाद अगर आगे चलते हैं तो ये है हमारा गैस, ये हमारा गैस फिल्टर है। उसके बाद अगर आगे आएँ तो ये जो आपको बीच में सिंबल नज़र आ रहा है ये हमारा है गैस काउंटर। अच्छा, तो उसके बाद आगे चलते हैं। अब इसके ऊपर भी कुछ टैग्स वगैरह लगे हुए हैं अगर आपको नज़र आ रहा हो। ठीक है, अब ये जो है ये सबसे पहले वाला जो है ये PI है। तो PI का मतलब होता है प्रेशर इंडिकेटर। तो ये आ गया हमारा प्रेशर सेंसर। उसके बाद लगा हुआ है TI। तो TI का जो मतलब है वो है टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर ऊपर चलते हैं तो ये लिखा हुआ है QC। ठीक है, ये देखिए ये QC लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है
ये हमारा वॉल्यूम मीटर मतलब वॉल्यूम सेंसर हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर उसके बाद लिखा हुआ है PI, फिर ये हमारा एक और सेंसर आ जाता है, ठीक है। सेंसर भी हो सकता है, गेज भी हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि हमारी लाइन में एक ही प्रेशर सेंसर लगा और एक ही टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, तो उसके बाद जब ये आ रहा है तो इसका मतलब कि प्रेशर गेज लगा हुआ है। उसके बाद अगर आगे चलें तो ये हमारा पूरा फंक्शन जो भी आपको नज़र आ रहा है, ये जो है ये है हमारा प्रेशर रेगुलेटर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक प्रेशर गेज। फिर उसके बाद ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये है हमारे पास सोलेनॉइड कॉइल है, ठीक है। ये सोलेनॉइड कॉइल हो गई। उसके बाद जो है इसके अंदर लगा हुआ है PS, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है। ये देखें PS, ये जो PS है ये है हमारा प्रेशर स्विच, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ये लिखा हुआ है US। तो US का जो मतलब होता है वो होता है लीक टेस्टिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है BDS, ठीक है। इसका मतलब होता है डिफरेंशियल प्रेशर स्विच, ठीक है। उसके बाद चलते हैं VCZ, ठीक है। तो VCZ जो है वो है हमारा वाल्व ओपन क्लोज सेफ्टी, ठीक है। वाल्व जब हमारा ओपन क्लोज होता है। उसके बाद YCI, तो ये भी हमारा वेल्व है, तो ये है हमारा टैंक जेट। फिर उसके बाद आगे आते हैं, तो फिर आगे आने के बाद जो है ये है, ये हमारे इंजन के फर्स्ट डायग्राम में चला जाता है, ठीक है। फर्स्ट डायग्राम में जाता है। उसके बाद ये है हमारे पास फर्स्ट डायग्राम। तो लाइन हमारे पास थी, ये देखें D की लाइन है, ये देखें ये D की लाइन है। तो फर्स्ट पेज में अगर हम लोग जाएँ तो यहाँ पे ऊपर देखें आपको D की लाइन नज़र आ रही होगी। तो D की लाइन अगर इसको हम लोग प्रेस करें तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये हमारा मिक्सचर आ गया। मिक्सचर के बाद जो है मैं आपको जस्ट मेन लाइन समझा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद इसके साथ जो भी अटैचमेंट है तो उसके लिए मैंने पूरी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ आए, यहाँ जाने के बाद ये हमारा टर्बो चार्जर का सिंबल है, टर्बो चार्जर में जाती है। उसके बाद जो है ये हमारी कोर है, ये स्टेज 1 है, ये हमारी स्टेज 2 है। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो ये हमारा आ जाता है एक्चुएटर या थ्रोटल, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, आगे जाने के बाद ये देखें ये लाइन हमारी आ रही है। आगे जाने के बाद ये हमारी पिस्टन में चली जाती है। पिस्टन के बाद जो है यहाँ पे हमारे 4 स्ट्रोक चलते हैं, ठीक है। कंबंशन होती है। फिर उसके बाद यहाँ से ये लाइन निकलती है, यहाँ आती है। उसके बाद ये हमारे टर्बो चार्जर की टर्बाइन से आउट होके ये C में चली जाती है। अब C जो है वो अगर आप एरो के निशान पे गौर करें तो ये एरो का निशान आउट हो रहा है, ठीक है। अब ये आउट हो रहा है तो इसका मतलब कि हमारी सेकंड डायग्राम में चल जा रही है। अब सेकंड डायग्राम पे अगर हम चलें तो ये देखें ये B, ये हमारे D की लाइन हो गई क्लियर। उसके बाद हम C पे चलते हैं। तो C पे चलते हैं तो ये हमारा एक बेलो पाइप आ गया, ठीक है, जिसको फ्लेक्सिबल पाइप भी बोला जाता है। उसके बाद जो है जब हम अच्छा, उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो ये हमारा कैटालिटिक क्या कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर आ गया। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो ये आ गया हमारा सलेंसर। उसके बाद जो है ये हमारा फ्लेक्सिबल पाइप आ गया। फिर उसके बाद जो है यहाँ से अगर आगे निकले हम तो ये आ गई है हमारी चिमनी, ठीक है, जहाँ से हमारी एग्जॉस्ट निकलती है, ठीक है। अब दोबारा से समझा देते हैं हम आपको। ये C की लाइन एग्जॉस्ट से इंजन से आई, इंजन से आने के बाद ये बेलो पाइप में गई। बेलो पाइप के बाद जो है ये कैटालिटिक कन्वर्टर में गई। कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद जो है ये हमारे सलेंसर में आई और सलेंसर के बाद बेलो से आउट होके ये आ गई हमारी चिमनी में, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से अब गैस की लाइन को भी समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारी लाइन में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि सेफ्टी वाल्व, ठीक है। इसका मतलब है कंडेंसर सेपरेटर, ठीक है, ये वाला जो सिंबल है। उसके बाद जो है ये हमारा मेन वेल्व आ जाता है। उसके बाद जो है ये हमारा गैस फिल्टर आ जाता है। ये हमारा प्रेशर सेंसर हो गया, ये हमारा टेम्परेचर सेंसर हो गया। इसके बाद जो है ना ये हमारा गैस वॉल्यूम हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारा प्रेशर गेज आ गया। प्रेशर गेज के आने के बाद जो है ये हमारा प्रेशर रेगुलेटर हो गया। फिर उसके बाद एक और हमारा प्रेशर गेज लगा हुआ है।
और ये जो है ये हमारा सोलेनॉइड है, ठीक है, सोलेनॉइड वेल्व है, ठीक है। ये यूएस, ये देखें, ये यूएस का मतलब है लीकेज टेस्टिंग है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आ जाता है पीडीएस, मतलब डिफरेंशियल प्रेशर स्विच है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो ये दोनों हमारे वेल्व आ जाते हैं, और जिसका नाम लिखा हुआ है USZ, ठीक है। इसका मतलब कि वेल्व ओपन क्लोज, वेल्व ओपन क्लोज सेफ्टी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं तो ये आ जाता है VCI, तो ये हो गया हमारा टेक जेट। VCI का मतलब सिंपल मतलब यही होता है कि वेल्व होता है, ठीक है, द वेल्व विद द पोजीशन कंट्रोल, ठीक है, मतलब पोजीशन को कंट्रोल करने वाला वेल्व है। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाते हैं तो ये हमारी चली जाती है दोबारा इंजन में। तो आज की जो सीरीज़ है वो हमारी 420 की जो सीरीज़ थी PNID, या मतलब लाइन डायग्राम की तरफ से, तो ये PNID के डायग्राम की जो सीरीज़ थी वो आज हमारी फुल एंड फाइनल हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको 320 की लाइनिंग डायग्राम के बारे में भी हम आपको समझाने की कोशिश करें, या 620 इंजन की लाइनिंग्स डायग्राम के बारे में भी हम आपको मतलब कि समझाने की कोशिश करें, तो आप कमेंट करें ताकि मैं उस पर भी वीडियोस बनाना शुरू कर दूँ। इसके अलावा जो है हमारे YouTube चैनल पे काफ़ी, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको पूरा रीड करें तो इस पे जो है ना मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, और इसके अलावा जो है मैंने इसकी लोकेशन भी बताने की कोशिश की है। तो आप चाहें तो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आप इस लाइनिंग डायग्राम को बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो आज की वीडियो फ़िलहाल यहीं तक ही थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।